प्रेम और भक्ति की एक ऐसी अद्भुत गाथा जहां एक भक्त के दृढ़ संकल्प ने स्वयं भगवान को उनके द्वार पर खड़ा कर दिया। आइए सुनते हैं हरपाल जी की अद्वितीय कथा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और ये है विधि विधान। एक जिले में हरपाल नाम के एक भक्त रहते थे। भगवान के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो दिन रात भजन कीर्तन और साधना में ही लीन रहते थे। वो ब्याह करना ही नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि उन्हें ठाकुर जी के प्रति सेवा भाव है, वैसा ही भाव और ऐसी ही भक्ति रखने वाली कन्या मिले तभी वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, यानी विवाह करेंगे। नहीं तो मैं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। भगवान की भक्ति में मेरा सहारा है। और फिर एक दिन ठीक वैसा ही हुआ। उनके एक रिश्तेदार ने आकर खबर दी, हरपाल तेरे लायक कन्या मिल गई है, लेकिन उसने भी एक शर्त रखी है। क्या शर्त है? वो कहती है मैं उसी से विवाह करूंगी जो रोज 1000 संतों को प्रसाद खिलाता हो। हरपाल जी को लगा जैसे उन्होंने सब कुछ पा लिया हो। उन्होंने तो तुरंत हामी भर दी। मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं समझी। शादी हो गई और अब हरपाल जी पर दोहरी जिम्मेदारी थी, अपनी नई पत्नी का वचन और अपना संकल्प। रोज बिना नागा 1000 संतों को भोजन कराना, ये अब उनकी जिम्मेदारी बन गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा था कि अगर एक दिन भी ये छूटे तो फिर मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊंगी। शुरुआत तो पुश्तैनी संपत्ति से अच्छे से चल गई। कई दिनों तक, कई सालों तक वो आराम से 1000 संतों को खाना खिलाते रहे। धन का अकाल पड़ने लगा, संपत्ति खत्म होने लगी, लेकिन हरपाल जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कर्ज लेना शुरू कर दिया। कुछ महीने और चल गया, फिर कर्जदाताओं ने मांगना शुरू किया और हरपाल जी के पास पैसे देने के लिए थे ही नहीं। इज्जत धूमिल होने लगी, लेकिन संत सेवा का नियम नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था कि मेरी पत्नी संत सेवा भाव में कितनी लीन है और मैं अपनी तरफ से संतों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूं। फिर एक दिन उन्होंने वो निर्णय लिया जिसके बारे में सोचकर भी दिल दहल जाता है। उन्होंने सोचा चोरी करूंगा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो किसी का धन या दौलत नहीं चुराते थे, बल्कि सिर्फ रसोई का सामान जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी ही चुराते नजर आते थे, ताकि संतों का भंडारा जारी रहे। और कुछ दिन बाद जब ये रास्ता भी मुश्किल हो गया तो उन्होंने उन्हीं लोगों का धन चुराना शुरू कर दिया जो कभी संत सेवा करते ही नहीं है। और इसी दौरान द्वारका धाम में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की इस लगन को देख लिया तो मुस्कुराए और रुक्मिणी जी से बोले, हमारे एक संत ने हमारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब समय आ गया है कि हम स्वयं उस पर अनुग्रह करें। और फिर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी एक धनाढ्य सेठ सेठानी का रूप धारण करके पृथ्वी पर प्रकट हो गए। चलते समय उनके गहनों की झनकार ने पूरा वन गूंजायमान कर दिया। उधर हरपाल जी उसी जंगल में किसी धनवान का इंतजार कर रहे थे। सेठ सेठानी को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने रास्ता रोक लिया और डांटते हुए कहा, सब कुछ निकालो यहां, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। सेठ बने भगवान नाटकीय अंदाज में डर गए। हरपाल जी ने सारे गहने और सामान एकत्र कर लिया, लेकिन सेठ की उंगली पर एक छोटी सी अंगूठी अभी भी बची हुई थी। हरपाल जी ने जब उसे मांगा तो सेठ ने गिड़गिड़ाया, लेकिन हरपाल जी ने देखा था कि जब ये धनाढ्य सेठ इस जंगल से गुजर रहा था तो उसने जय श्री कृष्ण कहा था और इसने बड़े अहंकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से मना कर दिया था। तो जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते उसका तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। भैया ये बचपन की निशानी है, ये मत लो, ये तो निकलती भी नहीं है। निकालो नहीं तो उंगली काट दूंगा। और जैसे ही हरपाल जी ने उस उंगली को पकड़ा, वहां एक तेज प्रकाश फैल गया। सेठ और सेठानी के स्थान पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी प्रकट हो गए। हरपाल जी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो समझ गए कि उनसे क्या भूल हुई है। वो तुरंत घुटनों के बल गिरे और रोते हुए बोले, प्रभु मैंने अनजाने में आपको ही लूट लिया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। उठो हरपाल,
तुमने जो कुछ किया वो मेरे लिए किया। तुमने मेरे भक्तों की सेवा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। ये चोरी नहीं, महान सेवा है। और जिसका धन तुमने चुराया है, उसी का पुण्य तुमने उसे दिलाया है। वो लोग जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, सिर्फ धन एकत्रित करने में लगे रहते हैं, उनके उस धन से कुछ टुकड़ा तुमने पुण्य के कार्यों में खर्च करके उनको पुण्य का भागी बनाया है। तुमसे महान कौन है? मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। इतना कहकर भगवान ने हरपाल जी को उठाया और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि ये सारा धन अब तुम्हारी आजीवन संत सेवा के काम आ जाएगा। हरपाल जी ने भगवान से अपनी पत्नी को दर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की और उनके घर जाकर भी उनकी पत्नी को दर्शन दिए। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मार्ग कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त की निष्काम भावना और शुद्ध इरादों को कभी भी अनदेखा नहीं करते। वो हर संकट से उनकी रक्षा करते हैं और समय आने पर स्वयं उनके द्वार पर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल है भगवान श्री कृष्ण।